गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। कि इससे पहली वाली क्लास में हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि एसिड्स कैसे सबस्टेंस होते हैं और बेस कैसे सबस्टेंस होते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि इन एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर आपको मालूम होगा कि इंडिकेटर का काम क्या होता है। इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना। जैसे गाड़ियों पे इंडिकेटर लगा होता है, राइट साइड का इंडिकेटर जल रहा है, मतलब हमको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो है वो राइट साइड की तरफ जाएगा। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो इंडिकेटर्स का मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो आज हम जो इंडिकेटर्स देखेंगे वो नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अब ये इंडिकेटर किस चीज के लिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये इंडिकेटर्स एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए है। कि फॉर एग्जांपल हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने नींबू को टेस्ट कर लिया, हमको पता चल गया श्योर है, और हमने बता दिया कि ये एसिडिक है, एसिड कंटेंट है इसके अंदर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, चख नहीं सकते हैं। तो उनके बारे में हमको कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है? तो ये इंडिकेटर्स जो हैं उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आते हैं। तो सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे आज वो है लिटमस, अ नेचुरल डाई, ठीक है। एंड सेकेंड, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, एंड लास्ट चाइना रोज एज इंडिकेटर। सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस, अ नेचुरल डाई, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज, बेटा पेज नंबर 50 देखेंगे आप साइंस की बुक में, क्लास 7th। नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, ठीक है। लिटमस को एक नेचुरल इंडिकेटर जो है और बहुत कॉमन यूज किया जाता है, ठीक है। मैं इसके स्ट्रिप्स आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रिप्स कैसे होते हैं इसके। नाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। ये जो बेसिकली ये है, ये इंडिकेटर्स लाइकेंस से बनाए जाते हैं, लाइकेंस से हमको मिलता है, ठीक है। और ये डिफरेंट फॉर्म पे होता है। इट हैज मार्क पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में ये पर्पल कलर का दिखता है। नाउ व्हेन एडेड एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड, एंड व्हेन एडेड अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। अब आप ये चीजें याद रखें कि जब लिटमस में हम एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है, ये बेसिक कंटेंट है, ठीक है। इसको आप समझें कि लिटमस पेपर में जब हम लिटमस में जब हम एसिड को ऐड करते हैं तो उसका कलर जो है बेटा, लिखिए, इट टर्न रेड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन। एंड जब एसिड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो उसका जो कलर है, उस चीज के बारे में हम यहां पर जानेंगे कि एसिड और बेस, दो चीजों को हमको ऐड करना है, ठीक है, एसिड और बेस। तो एक बार और सुने क्या है कि इट हैज अ मार्क पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड। कि जब हम एसिड सॉल्यूशन उस पर ऐड करते हैं तो इसका जो कलर होता है बेटा वो रेड हो जाता है, ठीक है, लाल हो जाता है। लेकिन जब यहां पर लिखा है कि व्हेन एडेड अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू, यदि हमने इसमें बेसिक सॉल्यूशन डाला तो ये हो जाएगा ब्लू कलर का, नीले कलर का। और आप समझ लें आगे कि क्या लिखा है। और इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के फॉर्म पे भी अवेलेबल होता है, एंड और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप पेपर नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। सॉल्यूशन के फॉर्म पे तो होता है, साथ ही ये जो है, ठीक है, ये जो लिटमस है पेपर के रूप में भी, स्ट्रिप के रूप में भी अवेलेबल होता है, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिप्स कुछ ऐसी होती हैं, रेड एंड ब्लू, ठीक है। इस टाइप से ये स्ट्रिप्स होती हैं। मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा यहां पर कि लिटमस पेपर्स कैसे दिखते हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि एक्टिविटी 5.1। अब एक्टिविटी 5.1 आप ध्यान से सुने क्या है। इसमें लिखा है कि मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर या टेस्ट ट्यूब। इन्होंने बोला कि कुछ पानी आप लेमन वाटर के साथ ऐड करें, सॉल्यूशन बनाएं। पुट अ ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब आपको रेड लिटमस पेपर पर उस नींबू के सॉल्यूशन को डालना है, लेमन के सॉल्यूशन को डालना है। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। आपको पहले से पता है कि जो लेमन का सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। तो आपसे यहां पर लेमन के सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर डालने के लिए कहा है। अब आप इस लाइन को ध्यान दें कि जब हम एसिड का सॉल्यूशन डालते हैं
तो जो लिटमस है वो रेड होता है, अभी ऑलरेडी रेड है, ठीक है, तो क्या होगा आपको पहले से ही तो मालूम है ना कि सॉल्यूशन जो आपके पास है वो एसिडिक है, क्योंकि अपन ने पहले ही देखा है कि लेमन का टेस्ट सॉर होता है, यानी वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब इसी एक्सरसाइज को, ये लेमन का सॉल्यूशन है हमारे पास, आपने रेड पर डाला, कोई इफेक्ट होगा नहीं होगा, इसी को फिर आपको ब्लू के साथ मिक्स करना है। जब आप ब्लू के साथ मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। बस यही दो कंफ्यूजन होते हैं बेटा, यहां पर ये ध्यान में रखना है आपको कि जो एसिड कंटेंट हम ऐड कर रहे हैं लिटमस पेपर पर तो क्या कलर आएगा, और बेस ऐड कर रहे हैं तो क्या कलर आएगा। एसिड ऐड कर रहे हैं तो रेड कलर आएगा, बेस ऐड कर रहे हैं तो ब्लू कलर आएगा। अंडरस्टैंड, लिटमस पेपर पर हम एसिड ऐड करेंगे तो रेड कलर आएगा और बेस ऐड करेंगे तो ब्लू कलर आएगा, ठीक है। इसको बी से आप याद रख सकते हैं कि बेस में हम यदि लिटमस पेपर यूज डालते हैं तो ये ब्लू कलर देगा। अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले हमको लेमन जूस ऐड करने के लिए बोला, तो जब हम रेड पर डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि लिटमस पेपर ऑलरेडी रेड है, लेकिन जब हम इसको ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तब ये ब्लू लिटमस पेपर भी रेड हो जाएगा। तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि जो कंटेंट हमारे पास है, ये जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिडिक है, ठीक है। अब आगे लिखा है कि नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, आपको नोट करना है। एंड नाउ परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस, और ये बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनके साथ इन एक्टिविटी को फॉलो करना, जैसे यहां पर लिखा है टैप वाटर। टैप वाटर का मतलब बेटा जो नल से आपके यहां पानी आता है। नाउ डिटर्जेंट सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन आप डालेंगे तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन में बता देता हूं कि डिटर्जेंट सॉल्यूशन यानी साबुन का झाग आएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि साबुन का झाग आता है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो होगा वो बेस का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो बेस का सॉल्यूशन किस पर वर्क करेगा, बेस क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है, तो ब्लू लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, वो इफेक्ट आएगा रेड लिटमस पेपर पर कि जो बेस होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ठीक है। चलिए फिर यहां पर लिखा है कि फिर एक्रेटेड ड्रिंक, शॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस है। आपको बोला है कि आप इसमें ऐड करके देख लीजिए, तो ठीक है आप देख लेंगे ये। और लिखा है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। अब टेबल 5.2 है, ये आपको बनाना है, ठीक है। टेबल 5.2 में यहां पर देखिए क्या क्या लिखा है कि सीरियल नंबर, कि आपने किस किस चीज का यूज किया, टेस्ट सॉल्यूशन, कौन कौन सा सॉल्यूशन टेस्ट किया, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट्स ऑन ब्लू लिटमस पेपर, एंड इंटरफेरेंस, कि इफेक्ट के बाद क्या आपको लगा कि वो एसिड है या बेस है। चलिए ठीक है, अब नीचे देखिए पेज नंबर 51 पर ही एक नीचे वाला पैराग्राफ है कि द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज नेचुरल सॉल्यूशन। जैसे अब जरूरी तो नहीं है बेटा कि हर सब्सटेंस एसिड हो या हर सब्सटेंस बेस हो, तो क्या होता है कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कलर को बिल्कुल चेंज नहीं करते। जैसे आप टैप वाटर डालेंगे तो ना तो ब्लू का कलर रेड होगा ना रेड का कलर ब्लू होगा, यानी वो एक नेचुरल होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो यहीं पर लिखा है कि द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं हम इसको। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो ये सब्सटेंस जो होते हैं ना तो एसिड होंगे और ना ही बेस होंगे। अंडरस्टैंड। चलिए अब यहां पर नीचे वाली लाइन पर देखिए क्या लिखा है कि टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड ऐड सम लाइम चूना इनटू इट, स्टिर द सॉल्यूशन एंड कीप इट्स फॉर सम टाइम, पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर बनाने की प्रोसेस है, ठीक है। हम जो देखेंगे हमारे पास जो टॉपिक है पढ़ने के लिए वह टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि टर्मरिक कैसे एक अलग नेचुरल इंडिकेटर के रूप में वर्क करता है, और टर्मरिक के बाद हम चाइना रोज जिसको हम गुड़हल बोलते हैं वो एक नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी क्लास थी, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा करना है, ठीक है। बहुत से ज़्यादा सॉल्यूशंस को आपको लिटमस पेपर यदि आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो ये किसी भी स्टेशनरी में आपको मिल जाएगा, बुक की स्टेशनरी में मिल जाएगा। आप उन लिटमस पेपर को लाकर कम से कम 3 से 4 सब्सटेंस, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। थैंक यू सो मच।